Well, one fine spring day, the afternoon bus was set on the point of leaving the village. इसके बाद क्या हुआ, एक दिन स्प्रिंग डे था, बहुत अच्छा दिन था। दोपहर बाद जो था, बस जो थी वो गांव से निकल रही थी एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग। तो मेन हाईवे पे बस अभी चल रही थी, उसी टाइम एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है चिल्लाने की, स्टॉप द बस, कि बस को रोको। एंड अ टीनी साउंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, टीनी हैंड, और एक छोटा सा हाथ जो था कमांड देते हुए वो ऊपर खड़ा हुआ है, मतलब कोई उसको रोक रहा है बस को। द बस स्लो डाउन टू अ crawl एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर सेड, हरी देन, टेल whoever it is to come quickly। अब बस जो थी एकदम से रेंगते हुए रुक जाती है धीरे धीरे, और कंडक्टर ने फिर अपना सर दरवाजे से बाहर निकाल के कहा कि जल्दी करो, कौन है जो बस में जल्दी से आना चाहता है। इट्स मी, शाउटेड वली। वली ने कहा कि ये वो है जो आना चाहती है। आई एम द वन हु हैज़ टू सेट गेट ऑन। वो कहती है कि वली है जो उसमें बस में जाना चाहती है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, और इस टाइम तक बस जो थी वो स्टॉप पर पहुंच चुकी थी धीरे धीरे। एंड द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, ओ रियली, यू डोंट से सो। कहते कि तुम ऐसा क्यों कह रही थी। येस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वली। वली ने कहा, मतलब यहाँ पे कंडक्टर पूछता है कि तुमने मुझे बस को रोकने के लिए क्यों कहा। तो वली ने कहा कि मुझे शहर जाना है, टाउन जाना है, इसलिए वो रोक रही है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वो बस से बाहर ही है। एंड हियर इज़ माई मनी, शी शोड हिम सम कॉइन्स, और वो कहती है कि देखो मेरे पास पैसे भी हैं, और कुछ कॉइन्स दिखाते हुए वो कंडक्टर को कहती है कि उसको बस में जाना है। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। फिर वो कहती है कि ठीक है, पहले तुम बस में आ जाओ, सेड द कंडक्टर। कंडक्टर ने कहा, एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपना आगे हाथ बढ़ाया उसको ऊपर चढ़ाने के लिए, बस में उसकी हेल्प करने के लिए चढ़ने में। नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन माई बाय माई सेल्फ। उसने कहा कि नहीं, मैं अपने आप बस में आ सकती हूँ, बट यू डोंट हैव टू हेल्प मी, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उसने ऐसा कहा। द कंडक्टर वॉज जोली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। अब कंडक्टर जो था वो बहुत जोली नेचर का था। जोली होता है जो खुश मिजाज होते हैं, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, मजाक उसको करना पसंद था। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, और वो एकदम से मजाक में उसको कहते कि मैडम मुझे गुस्सा मत होना मेरे ऊपर। ही सेड, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, और फिर उसने कहा कि चलो सामने सीट है, आप उस पर जाके बैठ जाएं। उसने इशारा करके कहा, कंडक्टर ने उसको सीट दिखाई। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़ मेक वे फॉर मैडम, और फिर उसने कहा कि हर कोई साइड में हो जाओ, मैडम के लिए रास्ता बना दो। मतलब मजाक बनाते हुए एक तरह से फिर से ये बात कहता है उसके बारे में, वल्ली के बारे में। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वॉज ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। स्लैक टाइम होता है जिसमें बहुत कम वर्क चल रहा होता है, काम थोड़ा स्लो हो जाता है उस टाइम पे, तो उसको स्लैक टाइम बोलते हैं। तो कहते कि स्लैक टाइम चल रहा था दिन का, इसलिए 6 से 7 पैसेंजर ही बस के अंदर थे। दीवर और लुकिंग एट वली, सब वली की तरफ देख रहे थे। एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ मिलके हंस रहे थे। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, और वली एकदम से शर्म आ जाती है उसको, एक्चुअली शाय होता है शर्मा जाना, और एकदम से शाइनेस से वो भर जाती है। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, और हर किसी की आंखों से बचते हुए, शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, और वो एक खाली जगह पे जाके बैठ जाती है, सीट को ढूंढती है और वहाँ जाके आराम से बैठ जाती है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। अब कंडक्टर ने स्माइल करते हुए कहा कि मैडम क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं बस को। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, फिर उसने अपनी विसल को 2 बार बजाया। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोर, और एक आवाज़ तेज़ दहाड़ की तरह आवाज़ करते हुए बस जो थी वो आगे बढ़ जाती है। इट वॉज अ न्यू बस, ये एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स, और इसका जो बाहर जो थी बस को उसको पेंट किया गया था वाइट कलर से, वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स, और उसमें कुछ ग्रीन कलर की पट्टियाँ भी उसकी साइड्स में लगाई गई थी बस की, और वैसे वाइट कलर था। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन विद लाइक सिल्वर, और जो बार्स थी मीन्स जो पकड़ते हैं जिन हाथ जिससे बस को हम, वो बार्स जो थी जो छड़ें थी
वो सारी सिल्वर कलर से चमक रही थी, उन पे सिल्वर कलर का पेंट किया गया था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबाउट द विंडशील्ड देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। और कहते वली के बिल्कुल सामने, जहाँ से हवा के लिए विंडशील्ड जो उसके बिल्कुल ऊपर जहाँ से हवा आती थी, वहाँ पे एक बहुत सुंदर क्लॉक टांगा गया था। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। और जो सीट्स थी वो बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही आरामदायक थी। वली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। डेवर्ड होता है आंखों से, एक तरह से बहुत अच्छे से पढ़ना किसी चीज़ को। तो वली ने हर किसी चीज़ को वहाँ अपनी आंखों से पढ़ा। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। तो उसने देखा कि वो बाहर का नज़ारा नहीं देख पा रही है, क्योंकि वहाँ पे एक कैनवास का पर्दा टांगा गया था जिसने विंडो के निचले हिस्से को कवर कर लिया था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। इसलिए वो खड़ी हो जाती है और वो उसके पर्दे के ऊपर से झांक के बाहर देखने की कोशिश करती है।